हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ेंगे। किस तरीके से ग्लास स्लैब के द्वारा रिफ्रैक्शन होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि रे ऑफ लाइट अगर हम लोग ग्लास स्लैब के द्वारा पास करवाते हैं, रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब के द्वारा अगर हम लोग पास करवाते हैं तो किस तरीके से उसमें रिफ्रैक्शन होता है, किस किस तरीके का फेनोमेना होता है, इन सभी के बारे में हम लोग इस क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू एक ग्लास स्लैब हम लोग यहाँ पे ये पढ़ते हैं। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे एक ग्लास ले लेते हैं, ग्लास स्लैब लेते हैं, ये आपका हो गया ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के द्वारा अगर हम रे ऑफ लाइट को पास करवाएंगे तो रे ऑफ लाइट को पास करवाएंगे, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिए, ये है नॉर्मल, ये है आपका क्या इंटरफेस, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे। तो ये है इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल। अब देखिए यहाँ पे रेयरर है, ये आपका क्या है रेयरर है, और ये आपका क्या है डेंसर है, ये आपका क्या है डेंसर है, और ये आपका रेयरर है। फिर यहाँ पे आ गया तो ये इसको भी हम लोग बोलेंगे डेंसर, ये आपका एयर है, और ये आपका ग्लास स्लैब है। ओके, क्या है ग्लास स्लैब है। फिर यहाँ पे ये एयर आ गया, तो बताइए रेयरर से फिर डेंसर जाएगा, फिर डेंसर से रेयरर आएगा। तो अगर रेयरर से डेंसर क्यों आएगा, तो पहले हम आपको बता चुके हैं कि जब भी रेयरर से डेंसर क्यों आता है तो रे ऑफ लाइट जो होता है वो टुवार्ड्स इट्स नॉर्मल जाते हैं। क्या जाते हैं? टुवार्ड्स इट्स नॉर्मल जाएंगे। तो ये देखिए टुवार्ड्स इट्स नॉर्मल जाएंगे, ये आपका क्या हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आपका क्या हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे आप अगर ड्रॉ करोगे नॉर्मल, तो नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये आपका क्या है एन है, ये भी आपका क्या है एन है, और एंगल ऑफ ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये भी आपका क्या हो गया आई हो गया। क्योंकि देखिए अगर हम इसको ड्रॉ कर लिए हैं पैरेलल और इसको भी हम लोग ड्रॉ किए हैं पैरेलल, तो ये आपका क्या हो गया नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल हो गया तो देखिए एक दूसरे के नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर इंटरफेस के जब परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए, ये भी इंटरफेस है, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो एक तरीके से ये दूसरे के पैरेलल है। और जब पैरेलल है और ये क्या है आपका क्या है, ये है आपका जो रे जो आ रहा है ना, वो क्या कर रहा है आपको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी तो आर हो गया। तो ये जब दोनों आपस में ये नॉर्मल आपका पैरेलल हो गया, और आपको पता है कि जब भी दो पैरेलल रे को एक दूसरा रे इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट एंगल जो होता है वो इक्वल होते हैं। तो ये आपका आर हो गया, तो ये भी आपका आर हो गया। अब जब ये जो है आपका डेंसर है, ये आपका डेंसर है, तो डेंसर से जब रे ऑफ लाइट है रेयरर की ओर जाएगा, तो ये तो आपका अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा कि नहीं जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएंगे, और अवे फ्रॉम ये नॉर्मल जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे ई बोलेंगे। मीन्स ई जो है वो एंगल ऑफ इमरजेंस है, ई जो है आपका वो क्या है एंगल ई, यानी ई एंगल ई जो है वो एंगल ऑफ इमरजेंस, हम लोग इसको क्या बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। और एंगल आई ये जो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। ओके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। अब देखिए रे ऑफ लाइट को जाना किधर था, रे ऑफ लाइट को ये सीधे जाना था। ओके, ये सीधे जाना था, बट ये देखिए डिस्प्लेस कर गया, क्या किया ये शिफ्ट हुआ है या बोले तो डिस्प्लेस हुआ है। तो एक्चुअल पाथ से
जो ये डिस्प्लेस किया ना, ये देखिए इसको जाना था ऐसे, ये जाना था, इसको ऐसे जाना था, ओके, इसको ऐसे जाना था, इसको देखिए, ये जो रे ऑफ लाइट है इसको जाना था, एक्चुअल पाथ इसका इंसिडेंस रे जो हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलेंगे। तो ये इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ कहां था, एक्चुअल पाथ ये था। अब बताइए एक्चुअल पाथ, इसको जब हम लोग इसको प्रोड्यूस किए इंसिडेंट रे को, तो ये इसका एक्चुअल पाथ ये था। अब बताइए यहां से यहां तक ये एक्चुअल पाथ से इंसिडेंट रे जाना था इसको सीधे ऐसे, बट ये क्या कर गया, शिफ्ट कर गया, ये शिफ्ट किया एक्चुअल पाथ से, ये शिफ्ट किया कितना, इतना शिफ्ट किया है। तो देखिए इसको हम लोग एल से भी डिनोट करते हैं, इसको, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। लेटरल शिफ्ट हुआ इतना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, ये लेटरल शिफ्ट हुआ, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे डिफाइन करोगे कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes through one medium to the another medium, when a ray of light passes through one medium to the another medium, it produces and the emergent ray shifted from the actual position। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, ये देखिए कि इंसिडेंट रे जब है इंटरफेस पे पड़ा, तो ये एक्चुअली में ये क्या हो गया, शिफ्टेड हो गया, है ना, ये क्या हो गया, शिफ्टेड हो गया, या आप बोल सकते हैं इसको डिस्प्लेस हो गया। ओके, तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes from one medium to the another medium, it displaces from actual path or lateral shifted from actual path। तो देखिए एक्चुअल पाथ इसका यहाँ था, बट ये क्या होगा, लेटरल शिफ्ट हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए लेटरल शिफ्ट कितना हुआ, इतना हुआ, तो इस लेटरल शिफ्ट इतना हुआ है, और इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। तो रे ऑफ लाइट जाना था ऐसे, बट ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट जो होता है बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेटरल शिफ्ट जो होता है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। आइए हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं। तो फैक्टर ऑन विच लेटरल शिफ्ट डिपेंड, तो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, फैक्टर ऑन विच लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन। तो ये देखिए फैक्टर ऑन विच लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन, किस किस फैक्टर पे है लेटरल शिफ्ट जो है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, वो डिपेंड करता है। अभी देखिए यहाँ पे, तो देखिए फर्स्ट फैक्टर अगर हम देख लेते हैं तो थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, अगर थिकनेस ग्लास स्लैब का ज्यादा अगर होगा, ग्लास स्लैब का ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, जितना मोटाई ज्यादा होगा उतना ज्यादा लेटरल शिफ्टिंग होगा। तो थिकनेस जो होगा ज्यादा होगा, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है,
तो थिकनेस पर भी डिपेंड करता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो जितना ज्यादा ग्लास स्लैब का थिकनेस होगा उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगी। सेकेंड की अगर बात बोला जाए तो सेकेंड में हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब मोर द लेटरल डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को में से डिनोट करते हैं। तो अगर ज्यादा ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब देन मोर द लेटरल डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस। सेकेंड हो गया। थर्ड की अगर बात की जाए तो देखो थर्ड में एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ाएंगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, मींस इंक्रीज करेगा। तो थर्ड में आप लिख सकते हो तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। फोर्थ देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ में आपको पता है कि बिविग्योर, VIVGYOR, ये आपका हो गया बिविग्योर। ओके, आप पढ़े होंगे बिविग्योर, V फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सभी आप लोग पढ़े होंगे। तो सबसे जो कम जो वेवलेंथ होता है वो किसका होता है, वायलेट का होता है ना। क्या होता है, लेस वेवलेंथ होता है वायलेट का, एंड मोर वेवलेंथ होता है किसका, रेड का। तो रेड का क्या होता है, वेवलेंथ ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द अदर्स कलर, एंड लेस वेवलेंथ किसका होता है, वायलेट का। तो अगर वायलेट का लेस होता है वेवलेंथ, यानी कि मिनिमम वेवलेंथ होती है किसका, वायलेट का, अगर जिसका मिनिमम वेवलेंथ होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो इसको फोर्थ पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे कि अगर वेवलेंथ मिनिमम होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर रेड की बात किया जाए तो अगर रेड लाइट अगर ग्लास स्लैब से पास करवा रहे हैं तो उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। अगर ज्यादा होगा वेवलेंथ तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा, अगर कम होगा वेवलेंथ तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर आप अलग अलग कलर, लाइट के अलग अलग कलर आप ले करके इस ग्लास स्लैब से पास करवाएंगे तो सभी का लेटरल डिस्प्लेसमेंट अलग अलग अमाउंट में देखने को मिलेगा। जैसे वायलेट की अगर हम यहाँ पे बात किए तो वायलेट में जो होता है वो लेस वेवलेंथ होती है, और जिसका वेवलेंथ लेस होगा तो उसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। तो ये आपके फैक्टर थे, 4 फैक्टर थे जिसपे है आपका ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। ये आपका फैक्टर जो है फर्स्ट वो थिकनेस पे डिपेंड करता है, यानी कि ग्लास स्लैब का जितना ज्यादा थिकनेस होगा उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। सेकेंड की अगर बात बोला जाए, ग्लास स्लैब का जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। थर्ड में देख लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर आप बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा बढ़ाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ज्यादा है लेटरली ये शिफ्ट करेगा, उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगी। तो ये थर्ड पॉइंट ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ज्यादा होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगी। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि अगर किसी भी लाइट का है ना वेवलेंथ अगर कम होगा, किसी भी कलर ऑफ लाइट जो होगा उसका वेवलेंथ अगर कम होगा तो कम अगर होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी, और अगर वेवलेंथ ज्यादा होंगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, कम होंगे। तो ये था आपका रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब ऑफ लाइट। व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes through glass slab emergent ray parallel to the incident ray, है ना, क्या parallel to the incident ray, ठीक है।
तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes through a glass slab, emergent ray parallel to the incident ray, when incident ray produced forward or shifted parallel to the incident ray। ठीक है, तो ये जो होता है वो इमरजेंट रे जो होता है वो पैरेलल होता है किसके, पैरेलल होता है इंसिडेंट रे के। तो ये लेटरली शिफ्ट किया है, इसको क्या बोलते हैं, लेटरली शिफ्ट किया। और इस पूरे लेटरली शिफ्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। इसको बोलते हैं इमरजेंट रे, बट इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इमरजेंट रे, इमरजेंट रे आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। आपका था रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता दिया। फिर भी अगर किसी तरीके का अगर आपको डाउट रहता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।